नमस्कार शिक्षक साथियों। दोस्तों, आज हम लोग 524 का विज्ञान शिक्षण शास्त्र को देखने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं आर्ट्स का हूँ, मैं साइंस का हूँ या फिर मैं कॉमर्स का हूँ, तो मुझे 524 में क्या पढ़ना है। दोस्तों, 524 में यहाँ पर आर्ट्स के लिए अलग कुछ नहीं है, साइंस के लिए अलग कुछ नहीं है, कॉमर्स के लिए अलग कुछ नहीं है। आपको 524 का पूरा यूनिट यानी जो 20 यूनिट तक है, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप आर्ट्स के हों, चाहे आप साइंस के हों, चाहे आप कॉमर्स के हों, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हों, इंटर किए हों, लेकिन यहाँ पर आपको सभी एक साथ पढ़ने होंगे। जिस तरह से मैट्रिक में अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होता है, ये अलग अलग जैसे साइंस आर्ट्स चुनना नहीं होता है, आपको यहाँ पर एक साथ में सभी पढ़ने होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको 524 को पूरा का पूरा पढ़ना है। यदि आप आर्ट्स के हैं फिर भी विज्ञान शिक्षण शास्त्र पढ़ना है, यदि आप साइंस के हैं फिर भी आपको सोशल साइंस पढ़ना है, यानी सभी पूरा यानी 524 पूरा का पूरा पढ़ना है। ये आपका डीएलएड में है कि आप चाहें तो 509 या 510 रखें। 509 आर्ट्स के लिए था और 510 साइंस के लिए था। आप लोग जो मेरे चैनल मोहन वर्मा, जिसमें हम डीएलएड की एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर के इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। 508, 509, 510 की वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। यह जो प्रश्न मैं चुना हूँ यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह किसी भी सब्जेक्ट के लिए फिट हो जाएगा। मैं जैसा इसमें बताया हूँ, लिखा हूँ, जो चाहे वह विज्ञान शिक्षण शास्त्र में आ जाए या फिर सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र में आ जाए या फिर गणित शिक्षण शास्त्र में आ जाए, किसी में भी विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित, कोई भी विषय में आ जाए, आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न को पहले समझिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी यानी सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरणों के विभिन्न उपयोगों का वर्णन करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाते समय सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के जो बहुत उपकरण हैं, इन उपकरणों का उपयोग आप क्यों करेंगे, किस तरह से करेंगे, किसके लिए करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हम लोगों को देखना है, समझना है। प्रत्येक दिन नए नए तकनीक का विकास हो रहा है। सभी लोग जान रहे हैं कि आज देखिए कुछ कल उससे भी नया लेटेस्ट आपका तकनीक वाला मोबाइल, तो बाइक, कार, जो कुछ भी है, एसी, फैन, कूलर, जो कुछ भी है, रोज नए नए तकनीक का आविष्कार हो रहा है। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी में भी रोज नए प्रयोग हो रहे हैं, नए तकनीक का विकास हो रहा है। इसमें भी नए नए तकनीक का प्रयोग हो रहा है और नए नए तकनीक का विकास भी हो रहा है। सूचना संप्रेषण के इस विकसित मॉडल का उपयोग सभी क्षेत्रों में हो रहा है। ये जो विकसित मॉडल है, जो नया नया तकनीक आ रहा है, वो हर क्षेत्रों में, चाहे वह वित्त यानी रुपये पैसे वाला क्षेत्र हो, बैंक हो या कोई ग्रुप हो, यहाँ पर उद्योग जगत में, चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है और आने वाले समय में और अधिक होगा। अब इसके उपयोग के बिना सभी काम ठप से हो जाएगा। यदि हम इसका उपयोग 1 घंटे के लिए नहीं करेंगे तो लगेगा कि सारा संसार रुक गया है। एक दिन यदि मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है तो 10 बार लोग चेक करते हैं, नेटवर्क आया, नेटवर्क आया, जो भी मिलेगा उससे पूछेगा क्या आपका जियो का नेटवर्क आया। यानी इतने लोग परेशान हो जाते हैं एक मोबाइल का नेटवर्क के लिए। तो समझिए, यदि सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी यदि ठप हो जाए, बंद हो जाए, तो सोचिए कितने काम आपके रुक जाएंगे। शिक्षण अधिगम क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है
यानी पढ़ाई के क्षेत्र में भी सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इससे शिक्षण अधिगम प्रभावी, आसान और मनोरंजक दायक हो गया है। देखिए, जब आप सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे तो इससे आपका जो शिक्षण अधिगम है यह प्रभावी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे वो बच्चे समझने लगेंगे। मनोरंजनदायक हो जाएगा, बच्चे अब पढ़ने के लिए ज़्यादा ध्यान देंगे, बच्चों की रुचि पढ़ने की ओर आ जाएगा। कौन बच्चा खेलना नहीं चाहता, कौन बच्चा फिल्म नहीं देखना चाहता है, कौन बच्चा अच्छा अच्छा चीज़ नहीं देखना चाहता है। बच्चों को तो मनोरंजन पसंद नहीं है। और ICT से यानी सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी से जब हम पढ़ाई कराएंगे, बच्चों को टीचिंग करेंगे तो वह मनोरंजनदायक भी हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न रूपों में किया जा रहा है। सबसे पहले शिक्षण अधिगम संसाधन के रूप में। देखिए, आजकल हम लोग पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम संसाधन के रूप में कंप्यूटर, इंटरनेट ये सभी का उपयोग कर रहे हैं। यह एक बेहतरीन दृश्य श्रव्य साधन है। इसका उपयोग करने से शिक्षण प्रभावी होता है, वास्तविकता का अनुभव हो जाता है। मान लीजिए मैं अभी बात करूं कि आप बच्चों को हिमालय के तटीय भाग, यहाँ के जीवन के बारे में या यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में या फिर यहाँ के जो जानवर हैं उनके अधिवास के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। आप यहाँ पर बोल रहे हैं, बच्चे उतना नहीं समझ पाएंगे। ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना रहे हैं, बच्चे उतना नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इसी को जब हम कंप्यूटर की सहायता से एक स्लाइड शो बना दें, इस स्लाइड में वहाँ के जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, वहाँ के जीवन के बारे में, वहाँ के पेड़ पौधा के बारे में, वहाँ के जानवरों के बारे में, उसका एक स्लाइड शो यदि हम बना देते हैं और बच्चे जब उसको देखेंगे तो तुरंत जब देखते हैं और वहाँ सुनते हैं, यानी वहाँ का वास्तविकता को जब समझेंगे तो यह जो है तुरंत उन सभी को याद हो जाएगा, समझ जाएंगे। हम उसको कल्पना करना सिखाते हैं। हो सकता है जो हम बात बोलना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन यदि ये वीडियो क्लिप के द्वारा, चित्र के द्वारा, रंगीन चित्र के द्वारा वहाँ के जीवन और पेड़ पौधा, जानवर के बारे में बताएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे उसको अच्छे से समझ जाएंगे, उसको फिर से बार बार समझने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे चलिए दोस्तों, अभी तक आपने 521, 522, 523, 524 का तैयारी नहीं शुरू किया है या फिर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाई है, आपका लेवल 0% अभी है और इसे आप हाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको अब कम समय में ऐसा नोट्स चाहिए जो सरल भाषा में हो, जो सिलेबस के अनुसार हो, जिसमें कुछ खास प्रश्नों को जोड़ा गया हो। ऐसे नोट्स से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चूँकि आपके पास अब बहुत कम समय है, इस कम समय में आपको ये नोट्स जो अभी आपने देख रहा था, जिसका मैं वीडियो बना रहा था, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अपनी तैयारी को एक बेहतर तैयारी में बदलना चाहते हैं, कम मेहनत करके तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह नोट्स बहुत ही लाभप्रद होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप नोट्स के लिए इस पर मैसेज करें। चारों विषय का मात्र 100 रुपये लगेंगे, यानी बहुत सस्ता हुआ। एक विषय का मात्र 25 रुपये और ये PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आप जब मैसेज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरे पास रुपए आएंगे और आप तक नोट्स कैसे आप तक पहुंचेगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए इस नोट्स का उपयोग कर सकते हैं।
पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसी का। शिक्षण विधियों में देखिए, आजकल हम लोग तरह तरह के शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो जो कंप्यूटर है आज यह भी कक्षा में पढ़ाने के लिए रेडी हो चुका है। एक उपकरण के रूप में कक्षा में सुविधाजनक उपागम प्रदान करता है। संप्रेषणीय तथा स्थितिजनक उपकरण का उपयोग करके शिक्षक अधिगम को निर्देशित करते हैं। इसका उपयोग पाठ की प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, आकलन आदि चरणों में किया जा सकता है। आईसीटी के उपयोग से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण उपागम बनाया जा सकता है। दोस्तों, आजकल बहुत ऐसे तरीके निकल चुके हैं जिसमें आप बच्चों को उपकरण, ये विभिन्न तरह के जो कंप्यूटर आदि उपकरण हैं, इनकी सहायता से सरल तरीके से प्रस्तावना कर सकते हैं, प्रस्तुति कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, यानी पूरे पाठ को कंप्लीट करवा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है। चूँकि यहाँ पर आपको दृश्य और श्रव्य दोनों साधन आईसीटी में मिल जाता है। उसके बाद आता है सहयोग में। सहयोग अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया तथा विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण घटक है। विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया, एक यानी दो विद्यार्थी आपस में पढ़ाई के बारे में चर्चा करना, या फिर विद्यार्थी और टीचर के बीच में, दोनों के बीच में ये सहयोग करना। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण का उपयोग कक्षा में किया जा सकता है। इसे कक्षा के बाहर भी उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर अभी आप बच्चा यानी एक बच्चा दूसरा बच्चा से मदद कर रहा था, कभी शिक्षक और बच्चा इसको मदद कर रहा था, यानी बच्चा के शिक्षक के द्वारा बच्चों को मदद किया जा रहा था, दोनों के बीच अंतःक्रिया हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आ गया ये उपकरण और बच्चे, ये दोनों अंतःक्रिया करते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, तुरंत इंटरनेट खोलो, वहाँ पर क्रोम में जाओ, क्रोम में सर्च करो, तुरंत आंसर आ गया। और यहाँ पर आंसर एक नहीं, हजारों लोगों का मिल जाता है। अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं, अलग अलग ढंग से लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर सहयोग हुआ या नहीं। उसके बाद आकलन में, अब देखिए बच्चों का आकलन तो हम लोग को करना ही करना है। अब परीक्षा का पैटर्न भी बदलते जा रहा है। यहाँ पर अभी देखिए रेलवे का परीक्षा जो हो रहा है CBT 1 CBT 2 के रूप में, इस तरह से कई सारे परीक्षा आपका कंप्यूटर के द्वारा लिया जाने लगा है। यहाँ पर भी आपको इसी तरह से बच्चों को आप ऑनलाइन पीयर असेसमेंट दे सकते हैं, ई पोर्टफोलियो बना सकते हैं, डिजिटल कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग जो होता है, ये सभी इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर समय कम लगता है और प्रभाव ज़्यादा छोड़ता है। उसके बाद आता है सामूहिक शिक्षण अधिगम में। मान लीजिए आपके विद्यालय में एक कक्षा में 500 स्टूडेंट हैं, क्लास 6 में 500 स्टूडेंट हैं, और ये अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं, या कोई एक बड़ा कमरा है उसमें 100 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसको हॉल कहते हैं। अब यहाँ पर आपको पढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में, और शिक्षक कम है, आपके 500 बच्चे हैं और यहाँ शिक्षक 2 या 3 हैं, ऐसी स्थिति में क्या सब क्लास में टीचर जा पाएंगे? संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर के द्वारा हम एक कक्षा में पढ़ाएंगे और इसका लाइव टेलीकास्ट, लाइव क्लास सभी कक्षा में जाएगा। यहाँ पर बच्चे और टीचर के द्वारा एक दूसरे से प्रश्न उत्तर कर सकेंगे, और जो भी कुछ समस्या है उसका समाधान कर सकेंगे। इसके लिए यानी ये जो फिजिकल टीचर है क्लास में नहीं है, यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, एक टीचर एक ही क्लास में है, और यहाँ से ऑनलाइन टीचिंग सभी में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक यानी सामूहिक टीचर शिक्षण अधिगम हुआ। आजकल तो ऑनलाइन, अभी आप क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ और आप कहाँ पर सुन रहे हैं, और अभी क्या मेरा वीडियो हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। तो ये यदि हम चाहते कि एक साथ में 5000 लोगों को बैठा करके पढ़ा सकूं एक हॉल में, तो संभव नहीं था। लेकिन ये सामूहिक शिक्षण अधिगम के लिए बहुत सारे आजकल तरीके आ गए हैं।
इन सभी तरीकों के द्वारा हम बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। हमको फिजिकली रूप से आपके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये संभव होगा कंप्यूटर के द्वारा, यानी सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण हैं, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।